बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोलर सॉल्यूशन में आप सब दोस्तों भाइयों को खुश आमदीद। आज हम आपको एक वायरिंग का जो मसला है वो चेक करवाएंगे और क्या क्या गलतियां दोस्त करते हैं जब भी कोई ट्यूबवेल के लिए सोलर सिस्टम लगवाया जाता है या घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाया जाता है, तो आपको हम कुछ गलतियां जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। मज़ीद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। ज़ाहिर बात है, एक वीडियो में एक केस को ही डिस्कस किया जा सकता है। ये आपके सामने एक इन्वर्टर पड़ा हुआ है, ये ट्यूबवेल के लिए है और आप देख रहे हैं कि जो कारीगर साहब हैं वो किस तरीके से प्लास की मदद से नंगी तारों को आपस में देसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर थिम्बल लगने चाहिए, ऊपर चले कोई टेप हो, जो सोल्यूशन टेप होती है वो लगा दी जाए। लेकिन यहाँ पर देहाती माहौल है और लोग इस चीज़ को बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जितने ये जो जोड़ हैं ये लूज होंगे उतना यूँ समझ लें करंट के पास होने का और स्पार्किंग का ज़्यादा ख़तरा होगा। हम दोस्तों को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि तार भी अच्छी क्वालिटी की लगाएं। एक दफ़ा आप अच्छी क्वालिटी की तार ले लेंगे, एक दफ़ा का ख़र्चा है वो 10 साल 15 साल कहीं नहीं जाती। लेकिन ये जो लोकल तारें हैं ये हमेशा जल जाती हैं, स्पार्किंग होती है और इनसे पूरा प्रॉपर करंट भी पास नहीं होता। अब इस इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो भी बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी थी। जो भी मैकेनिक आता है आप उसे कहते हैं जी सेटिंग कर दें, हालांकि ऐसे नहीं होता। आप किसी ट्रस्टेड बंदे को बुलाएं, बेशक वो आपसे 500-1000 रुपये ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन इनकी जो इन्वर्टर की सेटिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ये जो हमारे मोहसिन भाई हैं इन्होंने इस ट्यूबवेल को बिलाखिर चला दिया है। जोड़ वगैरह नंगे ही हैं, इनके ऊपर लगाने के लिए इनके पास टेप भी मौजूद नहीं है। अब इनको कहा है कि भाई जाएं किसी बंदे को भेजें, हमारे पास भी टेप नहीं है इस वक्त। और माशाल्लाह पानी पूरा दे रहा है, 6-7 का बॉल लगा हुआ है और ये आपको करंट की जो सूरत हाल है वो भी सामने आपके आ रही है। एमीटर वगैरह लगाकर आपको सारी चीज़ें चेक करवाई जा रही हैं। मेन आज की वीडियो का जो क्रक्स है वो क्या है भाई, करंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ये जानलेवा चीज़ है। छोटे बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं इस साइड पर, आपको पता भी नहीं चलता। आप ज़ाहिर बात है ट्यूबवेल चलाने के बाद वो मोगा चेंज करने के लिए चले गए हैं, नक्का चेंज करने के लिए चले गए हैं, किसी और काम के लिए निकल गए हैं, तो एक बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। लंबी बात कर रहा हूं, लेकिन ये लंबी बात आप दोस्तों को आपके मुख्तलिफ मसाइल से बचा देगी। जितने भी लूज जोड़ हैं उनको प्रॉपर एडजस्ट करें। जो नाकिस 2 नंबर तार है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, प्रॉपर तार आपने इस्तेमाल करनी है। और जिस तरह ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं इस मोटर के साथ, खुदा न खास्ता ये पट्टा यहाँ से खुल जाता है, उतर जाता है, तो इसने डायरेक्ट जाकर इन बुजुर्गों के माथे पे लगना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। हम पाकिस्तानी इन चीज़ों को बिल्कुल बॉदर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।